ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं प्रशांत भूषण जी, जाने माने वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम अन्ना हज़ारे चला रहे हैं, अन्ना की टीम चला रहे हैं, उसके बहुत ही अहम सदस्य हैं। प्रशांत जी, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम कि मान लीजिए 22 तारीख को संसद का सत्र खत्म होता है, एक लोकपाल बिल पास होता है और उसमें कहीं आपको कुछ कमियां दिखती हैं, इसके बावजूद क्या वो अनशन का कार्यक्रम वैसा ही रहेगा या आपको लगता है कि अगर 10-20% की कमी है तो फिर वो बातचीत के ज़रिए, अभियान के ज़रिए उसको सुलटाने की कोशिश होगी? नहीं, अगर सिर्फ 10-20% की ही कमी है तब फिर कोई ऐसा बड़ा आंदोलन उसके बारे में करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर हम लोग आगे उन मुद्दों को जो कमी रह गई हैं उनको अलग से उठाकर ले आएंगे। लेकिन देखिए 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत बड़े मुद्दे हैं, उसके बगैर जो लोकपाल बनेगा वो बहुत पीएम उसके तहत आना चाहिए। पीएम तो खैर एक है मुद्दा, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम मुद्दे। पहला तो ये कि पूरी ब्यूरोक्रेसी उसके तहत आनी चाहिए। अभी जो स्टैंडिंग कमेटी का सुझाव आया कि लोकायुक्त के तहत सी नहीं, वो ग्रेड के, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के जो सी ग्रेड के होंगे वो लोकायुक्त के तहत आएंगे। ठीक है। केंद्रीय सरकार के जो ग्रुप सी के अधिकारी हैं उनको लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, उनको वो लोग लोकायुक्त के दायरे में नहीं ला रहे हैं। तो ये दूसरा बिंदु हुआ पीएम के अलावा। हाँ, ये दूसरा बिंदु हुआ। तीसरा हुआ उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है। अभी जो सरकार ने सिलेक्शन कमेटी रखी है वो 5 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी रखी है, जिसमें वो कहते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर जो भी रूलिंग पार्टी के होते हैं, प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्लस चीफ जस्टिस या उनके नॉमिनी, प्लस एक और आदमी जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी वगैरह सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन कई बार, क्योंकि वो मंत्री रहा होता है, प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखता है, तो वो भी चाहता है कि ऐसी वॉचडॉग बॉडी लचर रहे जो उसको ना काट ले। तो इसलिए चीफ जस्टिस, हम देख चुके हैं कई चीफ जस्टिस भ्रष्ट हुए हैं इस देश में, और अगर भ्रष्ट चीफ जस्टिस उस समय है, सिर्फ चीफ जस्टिस के ऊपर यह फैसला छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम लोगों ने बोला है सुप्रीम कोर्ट के सारे जज मिलकर तय करें कि किस जज को सिलेक्शन कमेटी में डालना है। हम लोगों ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज, हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस, लेकिन उनका सिलेक्शन वो भी किसी भ्रष्ट जज को चुन सकते हैं। नहीं, लेकिन जब सब जज मिलकर चुनते हैं उसमें से अधिकतर जज भ्रष्ट नहीं होते। लेकिन हमने ये देखा है कि कई बार चीफ जस्टिस भ्रष्ट होते हैं, तो इस वजह से मतलब प्रधानमंत्री पर आपको आपत्ति है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जी, उन्हीं का इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है। भ्रष्ट चीफ जस्टिस का भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है अगर हमारी बात मान ली जाए कि उसके दायरे में रखा जाए। लेकिन अधिकतम जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो सब मिलकर तय करें तब वो भ्रष्ट आदमी को नहीं रख सकते। तो एक मुद्दा ये है कि जो लोकपाल बने उनका चुनाव जो है एक ऐसे प्रक्रिया के तहत होना चाहिए और उसमें ऐसे सदस्य होना चाहिए जो विवाद से परे हों। जी हाँ, हम लोग का सरकार ने जो अब यह स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें सीबीआई सरकार के ही कंट्रोल में रहेगी और वही तहकीकात करेगी। लोकपाल सिर्फ सीबीआई को रेफर कर सकता है केसेस कि आप तहकीकात कर लीजिए इसकी। जब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस, सस्पेंशन सब सरकार के कंट्रोल में होगा तो सीबीआई सरकार के ही कंट्रोल में रहेगी। भले उस तहकीकात का सुपरवाइजरी अथॉरिटी आप लोकपाल आप ये कहना चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी जो रिपोर्ट दे रही है और जो आप चाहते हैं उसमें अभी बहुत लंबा फासला है और उसको पाटना की संभावना आपको नहीं दिख रही है? देखिए, अगर ये 4 चीज़ें हो जाएं जिसका अभी जिक्र किया गया, तब हमें लगता है काफ़ी हद तक फिर जो फासला रह जाएगा वो करीब 20% का रह जाएगा कि हम लोगों को फिर वो सिटीजन्स चार्टर वाली ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी को ठीक कराना पड़ेगा, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी कमेटी को ठीक कराना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। उसको हम अलग से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें भी नहीं ठीक करी गई
तब तो कोई फायदा नहीं हुआ ऐसा लोकपाल बनाने का। प्रशांत जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे और प्रशांत भूषण जी से पूछेंगे कि आखिरकार उनकी रणनीति में जल्दबाजी और जिद क्यों दिखती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम यूं गए और वो लौटे।